मसीह यीशु के कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक सवाल के साथ जो शायद आपके जहन में भी होगा कि क्या इब्लीस हमारी सोचों को पढ़ सकता है। बाइबल मुकद्दस हमें इस बारे में क्या कहती है। आखिर कौन हमारी सोचों को पढ़ सकता है, इंसान की सोचों को कौन पढ़ सकता है। तो आइए चलते हैं और बाइबल में से हम ये जानते हैं कि हमारी सोचों को कौन पढ़ सकता है। जिसमें पहली बात है तो खुदा हमारे ख्यालात को जानता है। जब हम ज़बूर 139 पढ़ते हैं तो उसकी पहली या 2 आयात ही बताती है। ज़बूर नवीस कहता है, ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तो इस ज़बूर में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि खुदा हमारी सोचों को जानता है। खुदा हमारी रविशों से वाकिफ है। वो हमारा उठना बैठना जानता है। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि सिर्फ अकेला खुदा ही इंसान के, बनीनो इंसान के ख्यालात को जानता है। जब हम पहला सलातीन 8वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें यूँ लिखा है, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुनकर माफ़ कर देना और ऐसा करना कि हर आदमी को जिसके दिल को तू जानता है उसी की सारी रविश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फ़कत तू ही सब बनी आदम के दिलों को जानता है। तो बाइबल मुकद्दस में यहाँ लिखा है कि सिर्फ फ़कत तू ही बनी नौ इंसान के दिल को जानता है। तो खुदा कादरे मुतलिक जो कुल इल्म रखता है, जो हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, जो हर जगह मौजूद है, वो ही इंसान की सोचों और ख्यालात से वाकिफ़ है और उनको जानता है। इसके अलावा खुदावन यीशु मसीह लोगों के दिलों के ख्यालात को जानता था। वो उनके ख्यालात को मालूम कर लेता था। मत्ती 9वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। यीशु मसीह ने उनके ख्यालात मालूम करके कहा, यानी यीशु मसीह ख्यालात को पढ़ सकता है। इसके अलावा लूका 9वां बाब और उसके 47वीं आयत में लिखा है, लेकिन यीशु ने उनके दिलों के ख्याल मालूम करके एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा। यीशु मसीह ने उनके ख्याल मालूम करके। इसके अलावा भी और भी बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पर ये हमें नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान के दिल से वाकिफ़ है, इंसान के ख्यालात से वाकिफ़ है। लूका 11वां बाब उसकी 17वीं आयत और यूहन्ना 2 बाब उसकी 25वीं आयत में भी हमें इस हवाले से रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पर लिखा है कि खुदावन खुदा यानी यीशु मसीह इंसान के दिल के ख्यालात को पढ़ सकता है, वो जानता है। सवाल हमारा अभी भी उधर ही है कि खुदा हमारे ख्यालात को जान सकता है। बेशक वो हमारे ख्यालात से वाकिफ़ है और सिर्फ खुदा अकेला ही इंसान के ख्यालात को जानता है और यीशु मसीह भी हमारे ख्यालात को जानता है। लेकिन क्या इब्लीस हमारे ख्यालात पढ़ सकता है? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस हमें ये तो नहीं बताती कि वो पढ़ सकता है, लेकिन ये ज़रूर बताती है कि इब्लीस इंसान के दिल में अपने ख्यालात डालता है। इब्लीस इंसान के अंदर नहीं है, ईमानदार के अंदर नहीं है, वो हमारे इर्द गिर्द रहता है, जिसकी वजह से वो इंसान के अंदर अपनी सोचों को, अपनी बातों को डालने की कोशिश करता है। वो नेगेटिव यानी मनफी ख्यालात इंसान के दिल में डालता है, वो बुरी बातें इंसान के दिल में डालता है, वो शक इंसान के दिल में डालता है, वो झूठ इंसान के दिल में डालता है। लेकिन क्या वो इंसान के दिल को पढ़ सकता है? वो इंसान के दिल को जान सकता है? इंसान के जहन को पढ़ सकता है? हरगिज़ नहीं। इब्लीस इंसान के दिल में अपनी सोचों को डाल सकता है। हननिया और सफीरा का जब हम वाकया देखते हैं तो वहाँ पर भी यही लिखा है। पतरस ने कहा कि शैतान ने तुम्हारे दिल में ये बात डाली। अमाल 5वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। इसके अलावा हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिल में इब्लीस ने बात को डाला। यूहन्ना 13वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है,
اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے۔ اس کے علاوہ لوکا 22:3 میں بھی اس حوالے کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا تواریخ 21واں باب پہلی آیت، اور پھر یہودا اسکریوتی کی سٹوری سے ہم واقف ہے کہ کس طریقے سے ابلیس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو ابلیس آتا ہے مار ڈالے، ہلاک کرنے۔ کیسے ہلاک کرنے؟ لفظوں سے، باتوں سے وہ سرگوشی کرتا ہے۔ وہ آدمی کے دل میں خیالات، اپنے جو نیگیٹو خیالات ہیں وہ ڈال سکتا ہے، لیکن وہ انسان کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ انسان کی سوچوں سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ابلیس اپنی سوچیں، اپنے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ابلیس انسان کے دل کے خیالات کو پڑھ نہیں سکتا، بلکہ وہ اس کے جو رویہ ہے، انسان کا رویہ، اس سے وہ اندازے لگاتا ہے کہ شاید اب یہ کرے گا، یا شاید ابھی یہ سوچ رہا ہے، اس لیے مجھے اب یہ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اس کے یہ اندازے ٹھیک ثابت ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے خدا سے بات کی ایوب کے بارے میں، اور اس نے کہا تھا کہ اگر تو اپنی یہ ساری برکتیں اس پر سے ہٹا لے گا تو یہ تیری تکفیر کرے گا، اس نے اندازہ لگایا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے خیالات کو جانتا تھا، ایوب کے دل کو، اس کے ذہن کو پڑھ سکتا تھا، بلکہ اس نے صرف ایک اندازہ لگایا تھا، لیکن وہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ایوب نے ساری مصیبتیں اٹھا کر بھی صبر کیا، اور اس نے کہا تو نے دیا تو نے لیا، تیرا نام مبارک۔ تو ابلیس کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ کبھی کبھار اس کے اندازے ٹھیک ثابت ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہاں، ابلیس انسان کی سوچ کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس سے، انسان کا جو رویہ ہے وہ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ اب اس وقت یہ سوچ رہا ہے، اور میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کون انسان کے خیالات کو جان سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان کی اپنی روح انسان کے خیالات کو جان سکتی ہے۔ روح کا تعلق ہمارے اندر سے ہے، ہمارے باطن سے ہے۔ تو جو چیز ہمارے اندر ہے وہ ہمارے باطن سے واقف ہے، اور وہ ہمارے خیالات کو پڑھ سکتی ہے، وہ ہماری خیالات کو جان سکتی ہے۔ تو انسان کی اپنی روح انسان کے خیالات کو پڑھ سکتی ہیں، یا وہ جانتی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے؟ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ تو انسان کی اپنی روح اور خدا کی روح انسان کے خیالات کو جان سکتی ہے، یا ان کو پڑھ سکتی ہے۔ اور خدا کو انسان کے خیالات جاننے کے لیے اس کے اندر آنا ضروری نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کی روح اندر آئے گی تو وہ انسان کے خیالات کو پڑھ سکتی ہے، نہیں۔ ہمارا خدا اومنی پریزنٹ ہے، یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کو آنا جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ یہاں پر بھی ہے، وہ آپ کے درمیان بھی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ انسان کے اندر ہے، وہ انسان کے باہر ہے، وہ انسان کے چاروں طرف ہے۔ اور خدا کی روح جو ہے اس کو انسان کے خیالات جاننے کے لیے اندر نہیں آنا پڑتا، بلکہ وہ آلریڈی جانتا ہے۔ وہ تو کل علم رکھنے والا خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس لیے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ایماندار ہے یا نہیں، خدا انسان کے خیالات کو جانتا ہے، اور خدا صرف ایمانداروں سے بات نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جو اس کے مطابق نہیں چلتے، اور خدا ان کے قریب بھی ہے، خدا ان کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جب وہ بھی غلطی کرتے ہیں، جب وہ بھی برائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو خداوند ان کو بھی خبردار کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، اور خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا خدا سب سے واقف ہے، سب سے محبت کرتا ہے، وہ سب کے قریب ہے۔ کیا آپ اس کے قریب ہیں یا نہیں؟ اس لیے اگر خدا آپ سے بات کر سکتا ہے تو آپ بھی خدا سے بات کر سکتے ہیں، فقط اس کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ پکاریں گے، وہ آپ کی سنے گا، اور وہ آپ کو جواب دے گا۔
जबकि ये बात इब्लीस में नहीं है। इब्लीस ना तो ओमनी प्रेजेंट है, यानी ना तो वो हर जगह मौजूद है, ना वो ओमनिशेंट है, यानी ना तो वो कुल इल्म रखता है, और ना वो ओमनीपोटेंट है, यानी ना तो वो कादिर मुतलक है। इब्लीस महदूद है, हमारा खुदा लामहदूद है, इसलिए इब्लीस को महदूद रसाई हासिल है। इसलिए इब्लीस हमारे ख्यालात को नहीं पढ़ सकता। 7वां पॉइंट इंक्लूड किया है, मैंने एक प्रीचर का मैसेज सुना और मुझे उसका बातें कुछ ठीक लगी, और क्योंकि बाइबल इस बारे में ये भी नहीं कहती कि ऐसा है और ना ये कहती है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है, मुमकिन है कि इब्लीस उन लोगों के ख्यालात पढ़ सकता है जो उनको लीगल राइट देते हैं, यानी खुद अलाउ करते हैं, जो उस तक रसाई कर सके। आप जादूगर जो है वो खुद बदरूहों को इनवाइट करते हैं, अपना आप उनके सामने खोल कर रख देते हैं, और वो उनके अंदर रहती है और उनके बाहर भी जा सकती है। इस तरीके से इब्लीस उनके ख्यालात को पढ़ सकता है। और आजकल क्योंकि न्यू एज का दौर है, लोग न्यू एज की तरफ जा रहे हैं, तो जो लोग न्यू एज प्रैक्टिसेस करते हैं वो लोग खुद रजा कराना तौर पर इब्लीस को मौका देते हैं कि वो उनके अंदर आए, और जब इब्लीस अंदर आ जाता है तो वो उनकी सोच को पढ़ भी सकता है। वो बेशक बिलीवर है, यानी ईमानदार है, खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा के साथ जुड़ा है, लेकिन अगर ऐसा शख्स जो खुद एक्सेस देता है डीमंस को, बदरूहों को, तो वो उन तक रसाई करता है और मुमकिन है कि वो उनकी सोचों को पढ़ भी सकता हो। लेकिन खुदा ने ये इब्लीस को राइट नहीं दिया कि वो इंसान के, बनी नौ इंसान के ख्यालात को इब्लीस पढ़ सके। खुदा ने हमारा जहन, हमारा माइंड, हमारी रूह अपने लिए बनाई, ताकि खुदा हमसे हमारे जहनों के ज़रिए बात करे, और हम खुदा से अपने जहन, अपनी सोचों के ज़रिए खुदा से बात करें। हम अपनी रूह से खुदा के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं, और खुदा हमारी सोचों से वाकिफ़ होता है, और हम भी खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं। आप इब्लीस को मौका ना दें ताकि वो आपके अंदर आए या आपको डैमेज करे, और अगर वो विस्परिंग करता है, सरगोशी करता है, तो आपको उसी वक्त उसको डांटने की ज़रूरत है, ताकि आपका कंट्रोल खुदा के हाथों में हो। तो आज हमने 7 बातें की हैं कि सिर्फ खुदा अकेला हमारी सोचों को, ख्यालात को जानता है। सिर्फ अकेला खुदा ही बनी इंसान के ख्यालात को पढ़ सकता है। तीसरी बात की कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान के ख्यालात को जानता था। चौथी बात हमने की कि इब्लीस जो है वो इंसान के दिल में बात डाल सकता है, लेकिन उसके दिल की बात को जान नहीं सकता। 5वीं बात हमने की थी कि वो इंसान के जो बिहेवियर है, रवैये है, कि वो उस वक्त क्या जाहिर कर रहा है, वो उससे अंदाज़ा लगाता है, जबकि वो पढ़ नहीं सकता। 6ठी बात हमने की, इंसान की अपनी रूह इंसान के ख्यालात को पढ़ सकती है। और 7वीं बात हमने की कि अगर इंसान खुद रजा कराना तौर पर इब्लीस को ये राइट दे दे कि वो हमारे अंदर आए और वो हमारी सोचों को पढ़ सके, ताकि, और फिर इस तरीके से उसको लीगल राइट मिल जाता है और इब्लीस आता है, वो इंसान की सोचों को पढ़ सकता है। अगर आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ और इब्लीस ये भी शक डालता है कि वो आपकी सोचों को पढ़ रहा है, तो आज इस बात को याद रखिएगा कि इब्लीस हमारी सोचों को नहीं पढ़ सकता, और आप उसको मौका ना दें कि वो आपके बिहेवियर से ये अंदाज़ा लगाए कि आप इस वक्त किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। अगली वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।